हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो 2020 तक बदले गए शहरों और संस्थानों का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जिसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और जल्दी हम पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2020 तक बदले गए शहरों और संस्थानों के नाम में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है महायोगी गोरखनाथ जी हवाई अड्डा। ध्यान दीजिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा। तो गोरखपुर हवाई अड्डे को अब जाना जाएगा महायोगी गोरखनाथ जी हवाई अड्डा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है अटल सुरंग। इससे रिलेटेड एक वीडियो बन चुकी है जिसमें आप काफ़ी डीपली से अटल सुरंग को समझ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। तो हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है अटल सुरंग। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। अटल जो टनल है वो लेह और मनाली को जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती जो कि 25 दिसंबर 2019 को थी, उनकी स्मृति में ही जो आपका रोहतांग सुरंग है, टनल है, इसका नाम बदलकर अटल सुरंग करने की घोषणा की है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह। क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये गुजरात में स्थित है और इसका जो नया नाम है वो क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ध्यान दीजिए, क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। हाल ही में दिल्ली मेट्रो प्रगति मैदान स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो प्रगति मैदान स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया है और इसका जो नया नाम है वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मुकरबा चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में मुकरबा चौक का नया नाम रखा गया है विक्रम बत्रा चौक। क्या है? विक्रम बत्रा
चौक। तो मुकरबा चौक का नाम बदलकर आपकी जो सरकार है जो कि दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो अब जो दिल्ली का मुकरबा चौक है वो कहलाया जाएगा विक्रम बत्रा चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिए, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। ये भोपाल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 552 मीटर है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल शहर में स्थित है और इसका नया नाम क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर रखा गया है राजा भोज मेट्रो। ध्यान दीजिए, भोपाल मेट्रो का नया नाम होगा राजा भोज मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। ध्यान दीजिए, हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। और ये मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका नया नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और ये काफ़ी लागत पे बनाया गया स्टेडियम है और इस स्टेडियम के नवीनीकरण में 4 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा है। 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम अब तक के सबसे बड़े मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा बताया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो इससे रिलेटेड है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मोटेरा स्टेडियम का नया नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। यहाँ पर पटेल भी आना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पटेल भी आना है यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में सिटी चौक का नाम बदलकर रखा गया है भारत माता चौक। क्या रखा गया है? भारत माता चौक। जम्मू नगर निगम ने सिटी चौक का नाम बदलकर रख दिया है भारत माता चौक। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर रख दिया गया है अटल जी चौक। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नया नाम हो गया है अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नामकरण किया गया है और इसका जो नया नाम है वो है अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
हाल ही में विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर रखा गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। आई रिपीट, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। तो विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम हो गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। ध्यान दीजिए, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, ये नया नाम है औरंगाबाद एयरपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्या रखा गया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। यहाँ पर नासा की बात हुई है, तो जो नासा है इसकी स्थापना 29 जुलाई को 1958 में हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की, तो वो है वाशिंगटन डीसी में। तो नासा मुख्यालय का नया नाम बदलकर रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। हाल ही में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नया नाम हो गया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आप इसको समझिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नया नाम हो गया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में अंबाला सिटी बस स्टैंड का नया नाम हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। आपको पता ही है सुषमा स्वराज जी कौन थी? ये हमारी विदेश मंत्री थी, है ना, काफ़ी टाइम तक रही हैं, आपको पता भी है। तो अंबाला सिटी बस स्टैंड का नया नाम हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हाल ही में अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदलकर रखा गया है अयोध्या धाम। ध्यान दीजिए, अयोध्या बस स्टॉप का नया नाम हो गया है अयोध्या धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। तो प्रवासी भारतीय केंद्र अब कहलाया जाएगा सुषमा स्वराज भवन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर रखा गया है अटल नगर। क्या रखा गया है? अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नया नाम होगा अटल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम रखा है बनारस रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24।
हाल ही में बाबा रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में बाबा रोड का नाम बदलकर रखा गया है 5 अगस्त मार्ग। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबा रोड कहाँ है? दिल्ली में है। तो बाबा रोड का नया नाम हो गया है 5 अगस्त मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में फिरोशा कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में फिरोशा कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो फिरोशा कोटला का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। तो आज हमने कुछ तकरीबन 25 क्वेश्चंस बदले गए शहरों और संस्थानों का जो टॉपिक है उनमें डिस्कस किए हैं। जल्दी हम इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी आपको मिलेंगे और इसी तरह से डीपली से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।